रोहटा थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर रोहटा में पत्नी काजल ने अपने प्रेमी आकाश व उसके दोस्त बादल के साथ मिलकर पति अनिल की हत्या कर दी। अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने पहले उससे खाने में नींद की गोली दी, उसके बाद दुपट्टे से उसका गला दबाया। अचेत होने पर प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर उसे सिवाल खास गंग नहर में जिंदा फेंक दिया। रोहटा पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया। तीनों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। गंग नहर में शव की तलाश की जा रही है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता में इस वारदात का खुलासा किया। बताया कि रसूलपुर रोहटा निवासी 32 वर्षीय अनिल मजदूरी करता था। उसकी शादी कुछ साल पहले बहसुमा थाना क्षेत्र के रामराज निवासी काजल के साथ हुई थी। काजल के बीते 2 साल से गांव के आकाश से अवैध संबंध थे, जिसका अनिल विरोध करता था। इसे तंग आकर काजल ने प्रेमी आकाश से मिलकर अनिल की हत्या की योजना बनाई, जिसमें आकाश का दोस्त बादल भी शामिल हुआ। योजना के अनुसार 26 अक्टूबर की रात को काजल ने खाने में अनिल को नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। नींद की 6 गोलियां देने से वह अचेत हो गया। इसके बाद काजल ने अपने दुपट्टे से अनिल का गला घोंटा, लेकिन वह नहीं मारा। इस पर काजल, प्रेमी आकाश व दोस्त बादल मिलकर अनिल को बाइक के जरिए अचेतावस्था में गंग नहर सिवाल खास ले गए, जहां रात करीब 2 बजे तीनों ने उसे गंग नहर में फेंक दिया। इसके बाद काजल ने अनिल के अचानक लापता होने की बात परिजनों को बताई। अनिल के भाई राजू ने रोहटा थाने पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच पड़ताल और सर्विलांस के जरिए वारदात का खुलासा किया। बृहस्पतिवार को राजू की ओर से अनिल के अपहरण का मामला दर्ज किया गया। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को अनिल की पत्नी काजल, उसके प्रेमी आकाश, दोस्त बादल को अनिल का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने अनिल की हत्या की बात स्वीकार की है। घटनास्थल पर तीनों को ले जाया गया। इसके बाद शव की तलाश शुरू कर दी गई। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। एसपी देहात ने बताया कि गंग नहर में अनिल के शव की तलाश की जा रही है। पीएससी के गोताखोर बुलाए गए हैं। देखिए, 26 अक्टूबर 2025 को थाना रोहटा में गुमशुदगी की तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिसमें थाना रोहटा पर गुमशुदगी भी लिखी गई थी। ये तहरीर अजय ने अपने भाई के लिए, अनिल के लिए दी थी। इसमें पुनः 5 नवंबर को एक तहरीर प्रस्तुत की गई अनिल द्वारा, जिसमें उसने आशंका जताई काजल, आकाश और बादल पर। इन्होंने इसके भाई अनिल को अगवा कर लिया गया है और इसकी हत्या के लिए ये अगवा किया गया है। इसका तत्काल संज्ञान लिया गया व थाना रोहटा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में। इसके लिए 3 टीमों का गठन किया गया था और सफल अनावरण करते हुए आज 7 नवंबर 2025 को इसमें तीनों नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। इसमें प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि 26/25 की रात को काजल, आकाश और बादल ने ये षड्यंत्र रचा था कि अनिल को उन लोगों ने घर से नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा किया था। वह सिवाल खास में गंग नहर पर वहां पर उसको फेंक दिया था इन तीनों ने। इसमें जो काजल है, जो अनिल की पत्नी है, उसका आकाश के साथ पहले से ही 2 साल लगभग पूर्व से ही रिलेशन चला आ रहा है। इसी के चलते ये घटना कारित की गई है। इसमें अनिल की रिकवरी के लिए फ्लड पीएसी, एसडीआरएफ व गोताखोरों की टीम भी लगाई गई है, और उसमें सफल उसका बॉडी का उसको रिकवर भी कर लिया जाएगा। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने साल की शादी को हो गए हैं और कब से इसके प्रेम संबंध पे चले हैं, कैसे इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया? देखिए, अनिल और काजल की शादी को लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं। इनके 3 छोटे बच्चे भी हैं और काजल और आकाश के संबंध को लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो किस तरीके से संबंध में आए थे? मतलब घर पे आना जाना था, क्या था इनका प्रेम संबंध? किस तरीके? इनका घर पे भी आना जाना था और ये बाहर भी कई जगह मिलते थे। गांव में भी पूछताछ करने पर ये पता चला है कि बाहर भी इन लोगों को कई बार साथ देता था। तो इसकी प्रोफाइल क्या बताई जा रही है? घटना को ये जो युवक है, ये उसी गांव में, सेम गांव रोहटा गांव में रहता है। वह अपना मजदूरी का काम करता है। और काजल जो है ये एक हाउसवाइफ है और बादल जो तीसरा नामजद अभियुक्त है, ये आकाश का दोस्त है और षड्यंत्र में ये भी शामिल है। वो आकाश ने लाकर काजल को दी थी और इन गोलियों की भी बरामदगी और पत्ते की बरामदगी इसी के घर से हुई। गंग नहर पर ये बाइक से लेके पहुंचे थे अपनी, आकाश और बादल ये लोग आए थे और एक रोड पर मिले थे, एक प्री प्लान्ड डेस्टिनेशन पर मिले थे और वहां से ये अनिल को ले गए थे।